हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। तो आज की इस वीडियो में मैं दोबारा से पॉकेट एफएम की बेस्ट स्टोरी आपको बताऊंगा, जिसे सुनकर आपको मज़ा आएगा और आप मुझे कमेंट में बोलोगे कि थैंक यू इतनी अच्छी स्टोरी देने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट स्टोरी है नोवा नंबर 1। तो इसमें एक राजकुमारी की स्टोरी दिखाई जाती है जो अपनी दोस्त से धोखा खा जाती है, और जो उसकी दोस्त होती है ना, वो उसका चेहरा अपने चेहरे में बदल लेती है वरना, और उसके राजकुमार को छीनने की कोशिश करती है। तो और उस जो राजकुमारी होती है वो इसमें उसे बदसूरत बना देती है। तो क्या इस दुष्ट दोस्त का, दुष्ट रानी का सच राजकुमार के सामने आएगा या फिर नहीं, वो इस स्टोरी में आपको पता चलेगा। ये अभी अभी लॉन्च हुई है स्टोरी, आप ज़रूर सुनिएगा। मैंने 5 एपिसोड तक सुने हैं, मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैंने आपको इस स्टोरी के बारे में बताने का सोचा। तो अब दूसरी स्टोरी के बारे में जान लेते हैं कि कौन सी वो स्टोरी है जिसे सुनकर आपको मज़ा आएगा। ये वशीकरण। इस स्टोरी में एक बंजारन के बारे में बताया जाता है कि कैसे वो अपने 7 बच्चों की बलि देकर अपने श्राप से मुक्त होना चाहती है। बट होता कुछ ऐसा है कि जिस वाले गांव में वो जाती है, उस गांव में शादी के पहले कोई प्रेग्नेंट नहीं हो सकता था, और उस गांव में लोग उसे कहते हैं कि तुमने मर्दों को फुसला कर तुम प्रेग्नेंट हुई हो। पर वो कहती है कि मैंने एक बाबा से कहा था कि मुझे कोई रास्ता बताइए इस श्राप से मुक्त होने का। तो उस बाबा ने मुझे पाली गांव के बारे में बताया। वहाँ पेड़ है जिसके फल खाकर मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। मैंने फल खा के अपने 7 बच्चों को जन्म दिया है। तो उस साधु ने उस बंजारन से कहा कि 7 बच्चों की बलि देनी पड़ेगी तुम्हें, तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो पाओगी। फिर गांव वाले कहते हैं कि इसे जिंदा जला दो या फिर इसे काटकोटरी में बंद कर दो। फिर होता कुछ ऐसा है कि इस स्टोरी में बताया जाता है कि बंजारन की पीठ पे जो निशान होता है वो कुछ मिस्टीरियस सा होता है। वो देखकर गांव वाले चौंक जाते हैं और कहते हैं कि इस लड़की के, इस औरत के बदन पे ये निशान कहाँ से आया, इसे जिंदा जला दो। फिर उसे कुएं में धकेल कर मार दिया जाता है। तो क्या उसकी आत्मा
गांव वालों को अपना बदला ले पाएगी या फिर नाकामयाब हो जाएगी, इस स्टोरी में आपको पता चलेगा। तो इस स्टोरी को आप ज़रूर सुनिएगा, आपको पसंद आएगी स्टोरी। तीसरी स्टोरी है तीसरी स्टोरी है खूनी वधू। इस स्टोरी में चित्रा लेखा नाम की एक सुंदर लड़की के बारे में बताया जाता है, जिससे श्राप मिलता है कि वो जब वो एक श्राप मिलता है उसे कि वो मर्दों के साथ वो सब करके श्राप से मुक्त हो सकती है। तभी इस गांव में चेतन नाम का लड़का आता है और इस गांव के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर इस मंदिर में 7 बजे के बाद क्यों बंद हो जाता है। तो आखिर वो क्या रहस्य है जिससे इस गांव का मंदिर बंद हो जाता है 7 बजे के बाद, और गांव वाले खूनी वधू से क्यों डरते थे और उसकी तस्वीर क्यों जलाते थे। ये काफ़ी दिलचस्प स्टोरी है। तो आपको ये राज स्टोरी सुन के ही पता चलेगा कि आखिर क्यों गांव वाले चित्रलेखा की तस्वीर जलाते थे और क्या तस्वीर जलाने से खूनी वधू का आतंक खत्म हो जाता था या फिर और कोई वजह थी खूनी वधू को गांव वालों से बदला लेने की। क्या राज है खूनी वधू का, इस स्टोरी में आपको पता चलेगा। तो आप ज़रूर इस स्टोरी को सुनिएगा। तो तीसरी स्टोरी को भी
लव मोर। इस स्टोरी में निशा और देवांश के बारे में बताया गया है। जो देवांश की सास होती है वो निशा को स्टार्टिंग में बहुत नफरत करती है और उसे अपनी बहू के रूप में नहीं स्वीकार करती। और इस स्टोरी में जो देवांश बताया गया, देवांश नाम का लड़का है, वो असल में नॉर्मल ही होता है, पर वो पैरालाइज होने का नाटक करता है। तो क्या वो देवांश का सच जान पाएगी और क्या उसकी जो देवांश की माँ है वो निशा को अपना पाएगी या फिर नहीं, वो इस स्टोरी में आपको पता चलेगा। तो आप डेफिनेटली ये स्टोरी सुनिएगा, आपको पसंद आएगी। दूसरी स्टोरी है काशी एक प्रेम कहानी। ये स्टोरी एक टीचर पे आधारित है जिसका नाम काशी है। होता कुछ ऐसा है कि एक दिन अभय नाम का लड़का काशी के गांव में आता है और वो कहता है कि मुझे ज़मीन चाहिए तुम्हारी, मैं वो कुछ फैक्ट्री जैसा कुछ बनाना चाहता हूँ, तो मुझे तुम्हारी ज़मीन चाहिए। तो काशी उसे ज़मीन नहीं देती और थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गांव में आने की, ये सब मैं नहीं दूंगी, तुम्हें ज़मीन नहीं मिलेगी। फिर अचानक से काशी के पिताजी की मौत हो जाती है। तो क्या ज़मीन के लालच में अभय ने काशी के पापा की मौत का जिम्मेदार है या फिर कोई और है जिसने काशी के पापा को मारा है? तो आखिर क्या वजह थी कि काशी के पापा को मारना पड़ा, या कुछ वजह थी, या फिर अभय ही है काशी के पापा का कातिल? तो आपको इस स्टोरी में पता चलेगा। ये बहुत अच्छी स्टोरी है, तो आप ज़रूर इस स्टोरी को सुनिएगा। और लास्ट जो स्टोरी है वो रोमांटिक ड्रामा है। इस स्टोरी का नाम है ये रिश्ता कैसा है। इस स्टोरी में जो प्रणय और टीना की लव स्टोरी दिखाई गई है कि कैसे यूसुफा टीना को धोखा दे देती है और उसके जो वो सब छीन लेती है, जो उसका सब होता है, उसकी कंपनी, उसका जो कमाया हुआ पैसा, वो सब छीन लेती है। और उसका बॉयफ्रेंड भी यूसुफा को
यूसुफ़ा के लिए उसे छोड़ देता है। तो क्या टीना अपने बॉयफ्रेंड प्रणय से तो क्या अब टीना अपने बॉयफ्रेंड से बदला ले पाएगी या फिर नहीं, इस स्टोरी में आपको पता चलेगा। तो क्या टीना अपना सब कुछ वापस ले पाएगी, छीन पाएगी यूसुफ़ा से, जो यूसुफ़ा ने उससे छीन लिया था, या फिर नहीं, वो इस स्टोरी में आपको पता चलेगा। आपको डेफिनेटली ये स्टोरी पसंद आएगी क्योंकि मैंने सुनी है। तो आप डेफिनेटली इस स्टोरी को सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि यूसुफ़ा ने क्यों ऐसा किया और क्या वजह थी ऐसा करने की यूसुफ़ा को। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। दूसरे वीडियो में आपको मैं और भी ऐसी स्टोरी के बारे में बताऊँगा।